नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। सुबह की सुप्रभात और राम राम। जगदीप धनखड़ के बारे में जितनी खबरें आ रही हैं उसमें से भी एक भी खबर ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव हो। लेकिन जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के साथ मिलकर के जो खेल रचा उसको लेकर के कांग्रेस के अंदर ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ प्रकरण में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत निकल करके आ रहे हैं और इन सबका बचाव करने के लिए अब तो अभिषेक मनु सिंघवी भी मैदान में कूद गए हैं। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगदीप धनखड़। लेकिन जगदीप धनखड़ का नया खेल और नया कांड क्या उजागर हो गया। जगदीप धनखड़ जो है वो संसद टीवी में जयराम रमेश के कहने पर एक चेला नियुक्त करना चाहते थे। क्योंकि संसद टीवी के जो हेड हैं वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चले गए तो पद खाली था। कहानी अप्रैल की है। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि वहां पे कोई जूनियर ऑफिसर जो उनका कहते हैं ना कि चेले टाइप का, उसकी नियुक्ति करना चाहते थे। और ये सजेशन कौन दे रहा था इनको? जयराम रमेश। मतलब जयराम रमेश से इतनी मित्रता, इतनी घनिष्ठता। जयराम रमेश ने गाली देने के अलावा, कांग्रेस ने गाली देने के अलावा जगदीप धनखड़ को दिया क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इससे पहले के जितने इनके कांड है तो मैंने डिस्कस किया, ये वीडियो सारी पड़ी हुई है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। जगदीप धनखड़ नियुक्त करना चाहते थे संसद टीवी में, और जगदीप धनखड़ ने जो राज्यसभा टीवी कवर करने वाले हैं उनसे कह रखा था कि कैमरे का एंगल ऐसे फोकस करना जहां मैं दिखाई दूं प्रॉपर। जब मैं कुछ बोलूं, जब कुछ कहूं और जब सदन चले तो बार बार फोकस करना। इतना महत्वाकांक्षा किस बात के लिए? इतनी महत्वाकांक्षा भाई? अच्छा, इनका जेडी वेंस वाला जो प्रकरण है वो पता ही है कि मुझको ब्रीफ करो, जयशंकर को हड़का देना, उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स को हड़का देना, शिवराज सिंह चौहान को लगातार कुछ कह देना, सदन में कह देना। एक और कहानी निकल करके आई है। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि राज्यसभा में आकर के मोदी जवाब दें किसी मसले पे। कैबिनेट के लोगों ने समझाया कि इस मसले पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे आकर के। जगदीप धनखड़ ने मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से कहा कि जा करके प्रधानमंत्री से पहले पूछ करके आओ। अगर कैबिनेट का मंत्री अगर जगदीप धनखड़ से कह रहा है कि मोदी इस विषय पे राज्यसभा में नहीं बोलेंगे, नहीं जवाब देंगे, संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देगा, तो जगदीप धनखड़ किस हैसियत से कहने वाले हैं कि जाकर के मोदी से पूछ करके आओ? मतलब किस, जैसे जगदीप धनखड़ को क्या लगा कि मैं राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 प्रोटोकॉल हूं, तो मेरे नीचे सब हैं, मोदी वोदी सब मतलब मेरा कहना मानेंगे। तस्वीर लगाने वाली बात तो उनको खली थी कि पूरे कार्यालय में प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है और नंबर 2 वाले को छोड़ दिया जाता है। कभी जिस चीज की परंपरा नहीं रही उस चीज को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे जगदीप धनखड़। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट नहीं है उस राइट को मांगने की कोशिश कर रहे थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जब प्रधानमंत्री इस देश से बाहर थे, अप्रैल में जब प्रधानमंत्री इस देश से बाहर थे, तब इन्होंने अपने पावर का यूज करते हुए उस राज्यसभा टीवी संसद टीवी के अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश की। फिर इनको अधिकारियों ने रोका कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि इन अधिकारियों के नियुक्ति करने का अधिकार किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है। एसीसी एक कमेटी होती है कैबिनेट की जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और वही ये नियुक्तियां कर सकते हैं। अब बताइए, यह व्यक्ति कानून का जानकार है इतना तगड़ा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतनी लंबी प्रैक्टिस है, और यह व्यक्ति अनैतिक कार्य करने जा रहा था। अगर यह अनैतिक कार्य होता तो सीधा सीधा सरकार से टकराव था, सीधा सीधा सरकार से टकराव था। अब किसके लिए टकराव कर रहे थे ये? उनके लिए जो इनको गाली, यानी कि मतलब जगदीप धनखड़ बहुत डरे हुए व्यक्ति थे। वो जितना दिखाते थे कि नहीं मैं डरता नहीं हूं, इससे पता चलता है कि वो बहुत डरे हुए व्यक्ति थे।
कांग्रेस से डर गए क्योंकि कांग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग का मोशन लेकर के आई थी। अच्छा, यही काम नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ इस बात के लिए नाराज थे कि उनकी पत्नी जब विदेश घूमने गई, प्राइवेट अपना उनका था, कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, तो दूतावास के अधिकारियों ने उनको रिसीव नहीं किया। भाई, कोई भी देश का व्यक्ति प्राइवेटली अगर जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं प्राइवेटली घूमने के लिए, वो भी तो एलओपी है, वो भी तो बड़ा पावर रखता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो ऑफिशियल होता है उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं। कल के लिए राहुल गांधी प्राइवेटली जाएं और कोई दूतावास का आदमी उनसे भेंट करने जाए तो पूछ लेंगे कि भाई तुमको किसने बुलाया। तो आप प्राइवेट विजिट पे जाते हैं तो आप कोई भी हो, क्यों आप ये उम्मीद करते हैं कि दूतावास का व्यक्ति आए और बढ़िया होटल में रुकवाए और बढ़िया आवा भगत करे और बढ़िया ढोल मंजीरा बजे? ये कौन लोग सोच सकते हैं? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि प्रोटोकॉल खत्म करो। जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने सबसे पहले मंत्रियों का प्रोटोकॉल खत्म किया, जो लाल बत्ती लगा करके घूमते थे। और बंद करो इसको पहले, लाल बत्ती वाला कल्चर। और धीरे धीरे इस देश में बंद हो गया। नहीं तो एक समय पे कहा जाता था, क्यों जी आप सांसद और विधायक बन गए, लाल बत्ती कब मिलेगी। कल्चर ही खत्म कर दिया है, लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती का। उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि कोई प्राइवेट विजिट पे जाए, इनकी पत्नी प्राइवेट विजिट पे जाए तो वहां दूतावास का अधिकारी अपने खर्च पे, मतलब देश के पैसे के खर्च पे उनकी आवाभगत करे और उनकी आगवानी करे। जानते हैं प्रोटोकॉल को लेकर के सीजीआई गवई ने जो कहा था, चलिए मान लीजिए वो तो सीजीआई अधिकारियों को जाना चाहिए था। जब महाराष्ट्र गए थे तो बोले थे ना कि नहीं कोई आया नहीं, रिसीव करने नहीं आया, वह प्रोटोकॉल ये है, वैसे दिस है दैट है। तो जगदीप धनखड़ ने कहा था ना कि मैं भी सीजीआई साहब बहुत पीड़ित हूं, मेरे यहां भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होता है। मतलब पता नहीं उपराष्ट्रपति नहीं बन गए जगदीप धनखड़ जी, पता नहीं क्या हो गए थे। मतलब क्या उम्मीद पाल करके बैठे हुए थे? उम्मीद पाल करके ये बैठे हुए थे कि ये नंबर 2 हैं, ये जो कहेंगे मोदी मानेगा, ये जो कहेंगे मोदी की कैबिनेट मानेगी, ये जो कहेंगे सब लोग मानेंगे। तो भैया ये मनमानी नहीं चल पाती है। सेरेमोनियल पोस्ट है उपराष्ट्रपति। आप राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से चुन करके आए हैं, ऐसा नहीं है कोई, मतलब इससे पहले भी तो उपराष्ट्रपति इस देश में रहे, उनकी तो इतनी डिमांड नहीं थी। और सोचिए, जिस नियुक्ति को प्रधानमंत्री की कैबिनेट करती है उस नियुक्ति को उपराष्ट्रपति खुद करने जा रहे थे। अच्छा, एक कहानी होती है ना कि जिसे मान लीजिए कि किसी को नहीं पता है, जानकारी नहीं है, उनको लगा कि मैं उपराष्ट्रपति हूं तो मेरा बड़ा पद है। दूसरी बात, लोकसभा के चेयरमैन से कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रखते थे, जबकि एक कमेटी होती है संसद में, जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो, और दोनों ही सदनों के सेक्रेटरी की एक कैबिनेट एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि कैसे 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 चीजों को रखा जाएगा, किस क्रम में रखा जाएगा, कैसे कैसे डिस्कशन होगा। और उनका कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष के राज्यसभा के नियुक्त मेंबर होते हैं या इधर संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं, खासकर संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है। उधर जेपी नड्डा है राज्यसभा में, इधर संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनका काम होता है। सोचिए, अर्जुन राम मेघवाल को डांट करके भगा दिया था उस दिन जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया, और यह बात मोदी को खल गई। उन्होंने कहा कि 3 बार इनको मनाने की कोशिश की गई, ये जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम मोशन लेकर के आएंगे ही आएंगे उसके खिलाफ, और उसमें सत्ता पक्ष की भागीदारी नहीं रहेगी। तो एक काम इनसे कह दो, या तो इस्तीफा दे दो, और नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सुबह ही तुम्हारे खिलाफ आएगा। और 90 सांसदों ने राज्यसभा के सिग्नेचर करके दे दिया था, जिसमें एनडीए के भी थे और भारतीय जनता पार्टी के भी थे। तब इनको डर लगा। मैं बता रहा हूं ना, बहुत डरे हुए व्यक्ति हैं। जैसे ही इनको लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सुबह लेकर के आएगी सरकार, अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो तुरंत गए इस्तीफा दे दिया और लिख दिया कि जी मैं तो बड़ा बीमार हूं इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और ये सब कुछ कांग्रेसियों ने अपने चंगुल में फंसा करके किया है, सब कुछ कांग्रेसियों ने अपने चंगुल में फंसा करके किया। ऊपर से बुद्धिमान भी बनते हैं। आइए थोड़ी सी जो खबरें आई हैं उसको भी देखते हैं क्या क्या चल रहा है। पी चिदम्बरम ने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने कहा जगदीप धनखड़ को लेकर के बड़ा हैरानी भरा
वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से इनके रिश्ते खराब हो गए थे और जगदीप धनखड़ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो अपनी सीमा पार कर चुके थे। ये पी चिदम्बरम है, ये राज्यसभा का मेंबर है, ये कह रहा है कि जगदीप धनखड़ अपनी सीमा पार कर चुके हैं। ये कांग्रेस में क्यों बवाल मचा हुआ है? जयराम रमेश कोई बयान दे रहा है, खड़गे का बयान कुछ और है, पी चिदम्बरम का बयान कुछ और है, अन्य कांग्रेसियों का बयान कुछ और है। यानी कि जयराम रमेश के इस कदम से कांग्रेस में ही फूट पड़ गई है। और बहुत सारे लोग तो अब कहने लगे कि जयराम रमेश जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं, इस पद से हटाए जाने की बात भी अब उनकी चल रही है कि जयराम रमेश अब तुम हटो, तुमसे यह नहीं संभल रहा। अच्छा, जयराम रमेश एक काम क्यों कर रहे थे? अपने आकाओं को खुश करने के लिए, राहुल गांधी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए, देखो कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है। जो सत्ता में है 2002 से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उसको तो राजनीति आती ही नहीं होगी। जयराम रमेश जैसे चरणक चुम्बक लोग राजनीति सिखा लेंगे मोदी को, तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। ऐसा खेल पलटा कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी ही चली गई, है ना। इसीलिए व्यतीत हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं इनको फेयरवेल दिया जाएगा, इनको फेयरवेल दिया जाएगा, मतलब सम्मान भी चाहिए। सम्मान के लिए आपको काम करना पड़ता, अर्जित करना पड़ता है, मांग के नहीं लिया जाता। जगदीप धनखड़ जी सम्मान, बात जान लीजिएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं, दूसरा बयान सुन लीजिए। खड़गे कह रहे हैं कि धनखड़ को बताना ही होगा कि क्या हुआ था। अरे तुम लोगों के तो एकदम चहेते हैं धनखड़ इस समय, जयराम रमेश को भेज दो और कह दो कि जयराम रमेश और जगदीप धनखड़ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें एक, पता नहीं मोदी का क्या बन बिगड़ जाएगा उससे। करवा लो भाई ये वाला काम। इससे पहले एक और था ना राज्यपाल, वो रोज बोलता था ना आजकल आईसीयू में, वो भी तो बोलता ही था। सुब्रमण्यम स्वामी भी तो डेली बोलता है कि मोदी को हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको नहीं आता, उसको नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संवैधानिक व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब हरकतें करता है तो सरकार जानती है कि उसको कैसे हटाना है। समझ रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी और उनके बीच में क्या हुआ बताना पड़ेगा धनखड़ को। आप पूछ ले भाई, धनखड़ क्या कौन सा भाजपा जा रहा है, तुम लोग तो जा रहे हैं। संसद टीवी जूनियर ऑफिसर की नियुक्ति अप्रैल की कहानी से जुड़ा है जगदीप धनखड़ का इस्तीफे का कनेक्शन। क्या करना चाहते थे भाई ये? न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से जुड़ी खबर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जगदीप धनखड़ संसद टीवी के सचिव और एक इंचार्ज के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करना चाहते थे। हालांकि यह नियुक्ति धनखड़ के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति के प्रयास को तख्ता पलट जैसी स्थिति बताया गया था। इस पद पर नियुक्ति का अधिकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास है, जिसको एसीसी बोलते हैं। तो एसीसी नियुक्ति नहीं करेगी। अभी नंबर 2 प्रोटोकॉल है। तो कल को किसी विभाग की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति कहे कि मैं नियुक्ति करूंगी, जबकि वो कैबिनेट का अधिकार है, और फिर ये धौंस देंगे अरे मैं तो देश की प्रथम नागरिक हूं, मैं क्यों नियुक्ति नहीं कर सकती हूं, मैं तो कैबिनेट से बड़ी हूं। नहीं जी, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। अधिकार बटे हुए। कल के लिए मोदी सरकार कहे कि हम तो 5 साल में चुन करके आए हैं, हम ही किसी मुकदमे में फैसला देंगे क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं, तो चलेगा क्या इस देश में? नहीं चलेगा। और जब संविधान का जानकार व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो उसको इसी तरीके से पद से जाना पड़ता है। और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, जितना डिसग्रेसफुल गए हैं अपने पद से, वो जाना बहुत जरूरी भी था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मोदी सरकार को भी बहुत तगड़ा सबक मिला है इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यह बात सोचनी पड़ेगी कि अगर बाहर से आप आयातित लोगों को इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठाएंगे जहां से बहुत सारी चीजें होनी है, तो फिर आपको इसी तरीके से दगा देंगे। तो मोदी जी आप भी सीख लीजिए इस चीज को, और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को सीख ले कि भैया ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा, आखिरी मीटिंग किसके साथ होती है? आखिरी मीटिंग भी जयराम रमेश के साथ होती है। जब अर्जुन राम मेघवाल वापस आ जाते हैं तब होती है। अच्छा, अर्जुन राम मेघवाल को क्यों इन्होंने डांटा? इनको लगा कि अर्जुन राम मेघवाल तो मेरे राजस्थान का है, एक मंत्री है, और वो एक उपराष्ट्रपति को समझाने कैसे चला आया। ईगो पे आ गई इनकी बात। ठीक है,
अच्छा, बहुत सारे लोग इसको जाट बनाम बनाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। जाटों के नेता नहीं थे जगदीप धनखड़। ये गलतफहमी जगदीप धनखड़ को हो या उनके शुभचिंतकों को हो तो साफ साफ समझ लें, साफ साफ सुन लें। बताइए, मतलब गजब गजब कहानी आ रही है इनके बारे में भाई साहब। अगला कैसे बर्दाश्त कर रहा था इतने दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसा तो आदमी पद पे होता तो बर्दाश्त करता ही नहीं, कतई नहीं करता। ये साफ साफ गद्दारी है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप डोनेट और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल के लिए तो उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।